सीतानाथ समारंभां रामानंद आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय श्री सीताराम। आज आप दूसरा भाग विट्ठलनाथ जी को चरित्र सुनेंगे। विट्ठलनाथ जी गोकुल के निवासी हैं, श्रीनाथ जी के सेवक हैं। श्रीनाथ जी भगवान के अवतार हैं और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीनाथ जी के रूप में आकर के विट्ठलनाथ जी को सुख दिया है। राधा रानी भी जब इनका भाव पुत्र का था, विट्ठलनाथ जी का भाव पुत्र का था भगवान कृष्ण में, भगवान कृष्ण बाल सुख विट्ठलनाथ जी को सब दिए। राधा रानी भी इन पर प्रसन्न भई और उनने भी इनने सुख दिया। एक बार की घटना है, जब एक मानहानी चूड़ी पहरावे आई तो इन्होंने मनानी को कहा, अरे मनानी हमारी सभी बहुओं को चूड़ी पहराया हो। मनानी जब चूड़ी पहरावे को गई, चूड़ी पहरावी बारी, तो सातों बहुओं को चूड़ी पहराई, 8वीं और आ गई। जब मनानी ने उनको हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के नहीं है, देखो कि कितना सुंदर हाथ है, कैसो कोमल हाथ है, शरीर में से दिव्य सुगंध निकल रही है। मनान्य ने तो पहले कभी ऐसा हाथ देखो ही ना हो, चौ श्री जी को हाथ हो। चूड़ी पहरावे बारी नेक दे टकटकी लगाए श्री जी को देखती रहीं, राधा रानी को देखती रहीं और मन में सोचने लगी, ये पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हाथ देख रही हूं, ऐसी दिव्य सुगंधित इसके शरीर से निकल रही है, मैंने ऐसा पहला कबू ना देखो हाथ, ऐसी सुंदरता कबू ना देखी। मन में प्रसन्न है। जब चूड़ी पहरावे लगी, चूड़ी पहराती जा रही है और राधा रानी की छवि को देख रही है, उनके हाथों को देख रही है। देखो, जब जुगल सरकार के उपासक हैं, भगवान से कोई भी रिश्ता जोड़ो तो माता का भी रिश्ता उसी अपने आप ही जुड़ जाए। विट्ठलनाथ जी ने भगवान को अपना बेटा मानो है, राधा रानी भी उसी नाते से उनकी बहू लगी। उन्होंने सबरी बहुओं के लिए कहा, जबकि विट्ठलनाथ जी के 7 पुत्र हैं और 7 बहुएं, उन्हें 7 का नाम नहीं लिया, 7 पुत्रों की बहू नहीं कहा सबरी बहुओं को चूड़ी पहराया हो। तो सबरी बहुओं में तो राधा रानी को मौका मिल गया, वो भी आ गई। जब मनान्य ने चूड़ी पहरा दी, जाकर कही, बाबा अब चूड़ी के पैसा दो। विट्ठलनाथ जी जाके कही, अब वो 7 के पैसा देवे लगे, तब उनने कही कि मैं 7 को नहीं 8 को पहराया है, 8 को चूड़ी पहराई है, 7 को ना पहराई। वो बोले, मेरे तो 7 बहुएं हैं और तने 8 को कहाँ ते पहराए दई। अरे बाबा, चाहे 100 सौगंध लिब्बाला, काऊ की सौगंध लिब्बाला, मैंने 8 को पहराई हैं। जे आपकी मर्जी, पैसा ना दें, पर मनान ने तो जबरदस्ती करवे लगी कि मैंने 8 को पहराया है, हकीकत में 8 को पहराया उनने। विट्ठलनाथ जी विवाद में ना पड़ के उनने कही, ठीक है, जाने झूठ बोल रही है पैसा के मारे, 7 को पहराया और 8 को नाम ले रही है। उनने सब पैसा 8 के दे दिए। अब विट्ठलनाथ जी सोच में पड़ गए कि यानी झूठ क्यों बोलो है, जबकि मेरे 7 बहू हैं, यानी झूठ क्यों बोलो।
पैसा के मारे झूठ बोल दियो और सौगंध खा रही सबकी। तब राधा रानी जी आई, आकर के कही, अरे बाबा, भगवान कृष्ण को, श्याम सुंदर को अपना तुम बेटा माने, तो मोए अपनी बहू ना माने? आप मोए अपनी बहू मानना चाहिए। जब आपने सब बहू की कही, सातन की क्यों ना कही, और सब बहू की कही आपने, तो मोए मौको मिल गो पैरवे को। विट्ठल नाथ जी को हृदय गदगद है गयो, मन प्रसन्न है गयो श्री जी के मुख से ऐसी बात सुन करके। बड़े प्रसन्न हुए, आंखों में से आंसू निकलवे लग गए, शरीर रोमांचित है वो। देखो, जब भगवान में प्रेम करनो है तो राधा रानी तो अपने आप ही प्रेम है जाएगो। राम जी से प्रेम करनो है, सीता राम जी से तो अपने आप ही प्रेम है जाएगो। तो ऐसो प्रेम हमेशा ध्यान रखो, भगवान से प्रेम करनो बहुत अच्छो है। किसी भी भाव में करो, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास से सके आत्मा निवेदनम। 9 प्रकार की भक्तियाँ। भगवान से कोई भी रिश्ता जोड़ो, सखा को जोड़ो, बेटा को जोड़ो, माता पिता को जोड़ो, स्वामी को जोड़ो, सेवक को जोड़ो, कोई भी भाव से, और भगवान के प्रति रिश्तों जोड़ना चाहिए। और जब रिश्तों जोड़ोगे तो वही रिश्ते के हिसाब से ठाकुर जी तुम्हारे साथ में लीलाएं करेंगे, सब लीलाएं करेंगे आपके साथ में। विट्ठलनाथ जी स्वयं अपने हाथ से भगवान की सेवा करते, भगवान के कीर्तन आदि सब 8 याम उनकी सेवा होती। और सूरदास जी, परमानंद जी, कुम्मन दास जी, कृष्णदास जी, ये श्रीमद बल्लवाचार्य जी के कृपा पात्रे, और गोविंददास जी, चतुर्बुदास जी, शीतलमल जी, नंददास जी, ये विट्ठलनाथ जी के कृपा पात्रे भगवान की 8 याम सेवा इनने सौंप रखी। भगवान को कीर्तन पद आदि गान करते, भगवान को जगाते स्तुतियों के द्वारा, भगवान को रिझाते। स्वयं विट्ठलनाथ जी जब गोकुल में रहते और श्रीनाथ जी की आरती पूजा इनके ही हाथ से होती, चाहे ठाकुर जी जगाए कोई, कीर्तन कोई करे, पर मगर ठाकुर जी की आरती तो स्वयं ही आए की करते, अपनी इच्छा थी करते। एक बार क्या हुआ, प्रसादी लगवे आ रही ठाकुर जी की, और प्रसादी में तिनका दिख गए इन्हें सब्जी में। इन्हें बड़ी गुस्सा आ गई, मन में खिन्नता आ गई, कहीं ठाकुर जी की प्रसादी में ये सावधानी नाए बरतें, और या में तिनका निकल आया है। इनने सब सेवकों को बुला करके कही, अब तुम अपने आप सेवा करो भैया, मैं तो सन्यास ले लें, मैं तो गेरुआ वस्त्र धारण कर लूँ, सन्यास ले लूँ, अपने आप ही सेवा करो। गांव वालों को, सेवकों को, सबको बुला के कह दी। सब गांव वालों ने, सेवक ने आपसे क्षमा याचना मांगी, अब ये कभी कमी नहीं होगी, ये तुष्टि नहीं होगी, आप हमें क्षमा मांगें, क्षमा करें। विट्ठलनाथ जी बड़े हटी, उनने के नहीं, अब मैं तो भैया सन्यास लूँ, तुम अपने आप ठाकुर जी की सेवा करो, ऐसी कमी मुँह पे सहन नाए होए ठाकुर जी की सेवा में। तब ये सन्यास लेवे काजें, और ठाकुर जी ते जा करके दंडोत करके कहवे लगे, प्रभु अब तो मैं सन्यास लूँ, और सन्यास ले करके आराम से भजन करना चाहूँ, ये सेवा मुँह पे ना होए और सेवक करें ना आए। विट्ठलनाथ जी
ठाकुर जी ते श्रीनाथ जी ते कही रही यह बात है। श्रीनाथ जी ने मुस्कुरा कर कही, बाबा मेरे काजू रुई के कपड़ा मंगा दो और गेरुआ वस्त्र मंगा करके मुँह पहरा दो, मैं हूं सन्यास तुम्हारे साथ में ले लूंगो। विट्ठल नाथ जी बोले, तुम्हारे पास तो पोशाक अनेक प्रकार की रखी हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जय जय? ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। कहा आप जब सन्यास ले लेंगे तो मैं क्या आपके बिना रह सकूं? मैं आपके बिना ना रह पाऊंगा। विट्ठल नाथ जी ने भगवान से विनती की कि ये तुष्टि मुँह पे ना देखी जाए, कमी मुँह पे ना देखी जाए। विट्ठल नाथ जी को हृदय भर आयो। भगवान ने कही, एक कमी चलन दो, पर मैं तुमते प्रसन्न हूं और तुम मोते तो वही लाड़ चाप करो, वही प्रेम करो, एक कमी मत देखो। मैं तो आपसे प्रसन्न हूं, आपके भाव के बस में हूं मैं। ना काष्टे वित्ते देवो ना पाषाणे ना मृण्मयी, भावो ही वित्ते देवो तस्माद भावो ही कारणम। भगवान भाव के कारण आपके बस में है। आप पत्थर में मानो, काठ में मानो, आप पाषाण में जानी, धूल मट्टी की आदि, बालू की आदि मूर्ति में मानो, भगवान आपसे प्रसन्न है। भाव होना चाहिए तुम्हारा, भाव शुद्ध है, विचार शुद्ध है, आचरण शुद्ध है, भगवान आपके बस में है। और भाव आपका शुद्ध नहीं, आचरण आपका शुद्ध नहीं, तो भगवान आपसे दूर ही दूर रहेंगे। इसलिए हमको भाव की आवश्यकता है और भगवान से भाव ही दर्शाना चाहिए। मानव तन लियो या ते भजन ही करो, और भजन करके ही अपने आप को, अपनी आत्मा को उद्धार के मार्ग पर पहुंचाओ, भगवान प्रसन्न होंगे। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए लोक पर लोक समारा। ई शरीर है, साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। या तन से केवल भजन करो, प्रभु का चिंतन करो, सदाचार में रहो, अच्छे आचरण में रहो, अच्छे भाव में रहो। या तने पा करके वृथा मत गमाओ, कंचन काया थार है या की कर पहचान, दीना ईश्वर ने तुझे सोच जरा नाधान। एक कंचन काया है, या विकारों से मत लादो, या तो भजन करो। जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, सो कित निंदक मंद मते आत्महन गत जाए। इस आत्मा का उद्धार करने की प्रयत्न करो, भगवान को भजन करो, भगवान को चिंतन करो, सदाचार करो, जीवन पर दया करो। तीर्थों में आदियों में जाकर के वहां सफाई करो, झाड़ू करो, ऐसा सदाचार करो, भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। हमको ऐसे अच्छे आचरण करने चाहिए, जात शरीर ते पा करके भजन करना चाहिए, नहीं तो आत्महत्या करने के बराबर पाप लगेगा जीव को। बड़े भाग्य से मानस का तन पाया है, इससे भजन करने के लिए ही लगाना चाहिए, गलत कर्म में नहीं लगाना चाहिए, अच्छे आचरण में लगाना चाहिए। प्रभु की शरण में रहो, उनकी छत्र छाया में रहोगे, आनंद पाओगे। भगवान भी तुम्हारे साथ में कोई ना कोई लीला करते रहेंगे। अपने घर में ठाकुर जी हैं, बा ठाकुर जी ते भाव दर्शाओ, प्रेम से रिझाओ। सावन को महीना है, झूला झुलाओ, नए नए व्यंजन, अनेक प्रकार के भोजन आदि बनवाओ और ठाकुर जी को पवाओ। और 10-15 मिनट बैठ करके उनके सामने जब भोजन पवाओ और नेत्र बंद करके उनके नाम को जप करो, भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा आप अपने अंदर भाव रखोगे तो प्रभु प्रसन्न रहेंगे और आपको दर्शन देंगे। ये मन में भाव रखो और विचार रखो और शुद्धता ते रहो। जय श्री राम।